ने भी तो झरा के झरा यहाँ है, शंकर जी की बारात आए वे तो भूतों के यहाँ कहीं जाते यार, तरफ के रहे। अब बैठे रहो बिल्कुल। शंकर जी की बारात आए तो ना बैठे रहो, व्यवस्था सब है बिल्कुल, पानी अपनों कछु न कर है। सती ने आंखें बंद कर ली, राम जी आगे चले गए, सती लौट के आ गई। शिव जी बोले और सब ठीक ठाक है? सती बोली जो का तरीका है आपको। शंकर जी बोले मतलब? बोले हम दिन भर से तुम्हारे संगे तो हैं, और बात भी सही है, कोई दिन भर से तुम्हारे संगे हो और अब ऐसे उठ के बाहर तक जाए और फिर लौट के बैठे, तुमका जो और सब ठीक है? वो कहेगा पागल होगा, 3 दिन से तुम्हारे पीछे लगे। शंकर जी बोले और सब ठीक है? सती बोले ठीक। शंकर जी बोले अति हो गई। बोले काय? बोले राम जी की परीक्षा लेवे गई हो फिर भी ठीक। सती ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने परीक्षा लाई नहीं। शंकर जी बोले फिर काय हो गई थी? बोले पांव पर वे। शंकर जी बोले पांव तो नहीं परे, तुम्हारे बाप ने तुम पर होगा। हाँ अच्छी एक बात और देखियो, जैसे पति पत्नी चले जा रहे और पति कोनों के चरणों में सीधो लेट जाए रोड पे, अब है घरवारी पूछे के काहे हम इनके पांव पर रत के लगत के नहीं, तो जो मूर्खता नहीं कि जहां हमारा पति झुक रहा है वहां तो हमें झुक जाना चाहिए। शंकर जी बोले पांव नहीं पड़े तुम्हारे बाप ने कमाऊं, और वही पे हो हमारों की किलकिल चल रही, ससुर दमाद की नहीं बन रही, तन नक्शी बात पे हो। राजा दक्ष को मिलो पद, अच्छा जी को पद मिला थे, जब वो को सम्मान हो थे वो तना लेट आउट है, वो पेल से यहाँ ही का हो कुर्सी जमावे। बताओ गलत कह रहा हो तो? वो तो लोकेशन ले रहे थे, जो उनका संग वारे रहते हैं, अगर भज्जा टेम पे भी आ जाए तो वे फोन करके कह देते कि आप तो रेस्ट हाउस में हमें कुर्सी खाली है, हम कर हैं सारो जबज्जो। अब शंकर जी सीधे सच्चे सो पहले ही कर गए कि अब ससुर पावर में है तो अब अपन को तो जाने ही पर, सो पहली कुर्सी पे बैठ गए शंकर जी। दक्ष हो गए लेट, शंकर जी की लग गई समाधि। इतने में आ गए दक्ष, सब उठ के खड़े हो गए, शंकर जी नहीं भाई खड़े। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनियो, जो अहंकारी और अभिमानी आदमी हो वो जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने परे, वो जो देखा था कि पांव परे कोने नहीं, चित्ते वो चढ़ जा। हाँ अरे दक्ष सोच ले तो कि 1 लाख आदमी हमारे सम्मान में उठ के खड़े भाई, एक नहीं भाव तो नहीं भाव, पर भी 1 लाख खड़े नहीं दिखाने, वो एक बैठो दिखागा, तो जो बैठो रहो सब उठ गए। बिल्कुल अंदाज करियो, जे बिल्कुल नहीं देखा कि पांव को पर रहो, वे तो वो देखा थे कि आज राम राम करी कोने नहीं। अब फिर भी 2 साल बाद कहते कहा यार कि इतना कार्यक्रम में तुम भारी उड़ रहे, उतना तुम्हें झुकबे को टेम ने मिलो। शंकर जी बोले देवी तुम्हारे पिताजी ने हमें लाख अपशब्द सुनाए, पर हम नेचे खो गर्दन करके सुनत रहे घरे भगे आए, तो पांव तो तुम्हारा बाप नहीं पर है, तुम का पर हो। शंकर जी ने ध्यान करके देखो, अरे सती तुमने हमारी माता का रूप ले लिया, अब इस तन से सती से भेंट नहीं हो सकती, मन ही मन त्याग कर दो। त्याग कर वो भी सीखने तो शंकर जी से सीखो कि जब त्याग कोनो चीज को करो तो को पता नहीं रहे। आजकल आदमी ऐसो नाटक मचाए हैं, अगर प्याज छोड़ देवे जगह बैठे है कि आजकल हम प्याज नहीं खा रहे, गले में टांग ले तकती कि हमने प्याज छोड़ दे। कौन को प्रमाण पत्र चाहिए? तुम नहीं खा रहे सो नहीं खा रहे, जहां बैठे गए हम महीना से प्याज खाई नहीं गए, सो पहले अकेले सवेरे मुंह में प्याज जाती, अब दिन भर प्याज प्याज प्याज, प्याज तो भरे मुंह में।
त्याग अंदर की वस्तु है, त्याग का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। कैलाश पे गई, बगल में बैठन लगी, शंकर जी ने सामने बैठा लो। सती समझ गई कि हमें त्याग दो। कोई समय दक्ष ने यज्ञ करो, हमें ब्याह करने का है शंकर जी को। सबको बुलाओ, शंकर जी को नहीं बुलाओ। सती बिना बुलाई चली गई, यज्ञ में जाके समाप्त हो गई। दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मच गया। नारद जी हो तो तुमने सब जाना। सती खुद कूदी थी दक्ष के यज्ञ में, और नारद जी ने जाके शंकर जी से कह दी कि तुम्हें तो आंख है ऊंचे बैठे, और दक्ष ने तुम्हारी पत्नी को उठा के यज्ञ कुंड में फेंक दिया। जबकि कूदी सती हती। सब ने एक जटा निकाल के जमीन में पटकी, वीरभद्र नाम का गण प्रकट किया और कहा जाओ यज्ञ दक्ष ने किया है, पूर्णाहुति तुम करके आ जाओ। जाके गर्दन काट के होम दई। फिर सब देवता गए रोए डीफे, सो बकरा की गर्दन काट के लगाई। काश दक्ष को बहुत आदत पड़ी थी, जो ये मैं करत है, ये मारे का बोकरा बना था। काश उनको आदत ही पड़ी, मैं भगवान कहता तू पूरी जिंदगी मैं करत रह जा। और एक पक्षी होता है मैं ना, एक होता ना मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है उस परमात्मा की कृपा है, और उसी परमात्मा की कृपा का फल हमें और आपको मिल रहा है। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी। सती का जन्म कहां हुआ, इस सूत्र को समझ लो बस थोड़ा सा। हिमांचल, हिमालय के यहां। हिमालय क्या है, बोले मन। जिस दिन आपका मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा, वो बुद्धि बन जाए मैना, बुद्धि में का बैठ जाए मैना। पार्वती की मां को का नाम है मैना, मतलब मैं कुछ नहीं हूं। मन हो जाए हिमालय की तरह स्थिर, अब बुद्धि में जो भाव बैठ जाए कि मैना, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। हाँ, और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आते हैं। जिनके घर में श्रद्धा होगी उनके घर में संत आएंगे। पार्वती का जन्म हुआ मैना हिमालय के यहां, और नारद जी पहुंच गए। महारानी मैना ने कहा हमारी बेटी का हाथ देख लो। नारद जी ने हाथ देख के कहा कि माता तुम्हारी बिटिया के हाथ में तो भयंकर रेखाएं हैं। कैसी? कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी अस कह मिले परी हस्त महरेख। मैना को तो वसु गया कि हमारी बिटिया ये सो घर बारों में ले, जो बिना कपड़ों की रहे हैं, भूत पलीत घेरे रहे, जोगी जटिल अकाम मन। नारद जी बोले घबराओ ने, कबाऊ कबाऊ गुण भी, अब गुण भी गुण बन जाता। उदाहरण जैसे कोनो बिटिया की कुंडली में लिखो हो कि एको पति जेल में रहे, अब माँ बाप तो घबरा जाए कि नहीं घबरा जाए, तो बताओ रे मोरो दमा जेल में रहे। और अगर वह बिटिया अच्छो भजन पूजन करत रहे तो हो सकत वो की शादी जेलर से हो जाए। जेलर भी तो जेल में रहे, जेल के डॉक्टर से हो जाए, जेल पुलिस से हो जाए, जेल के ठेकेदारों से हो जाए, जो तो भोजन वोजन की व्यवस्थाएं बना, तो वो भी तो जेल में रह रहा होगा। जेलर जेल में नहीं है, सिपाही का जेल में नहीं है। नारद ने कहा चिंता मत करो, तुम तो शिव जी से ब्याह करा दो। रामायण में ऐसी कथा नहीं है पर शिव पुराण में है। राजा हिमांचल ने 4 साल की अवस्था में पार्वती को लाओ और कैलाश पे छोड़ जाए के लिए अब तुम जानो। शिव जी समाधि लगाए, एक दिन पार्वती ने जाके शंकर जी की आंखें बंद कर दी, लगी समाधि में। ध्यान सुनियो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं तुम्हें हम। शिव जी हड़बड़ाए,
एक पसीने की बूंद गिर गई जमीन में, एक पुत्र का जन्म हो गया। वो पुत्र बहुत रोया, पर शिव जी पार्वती को डांटने लगे। ने शिव जी ने सुनी वो बालक की रोवे की आवाज, ने पार्वती ने, पृथ्वी बीच में से फट गई। नारी का रूप लेकर उस बालक को लेकर शिव जी के पास पहुंची। कहा भोलेनाथ ये आपका बेटा। शिव जी बोले हमारा को बेटा तुम होली में लाए, तुम ही रुआए। पृथ्वी बोली चलो हमारा है नाम रख दो, हमारा है नाम रख लो। बोले हमने भूमि की गोदी में देखा है, इसका नाम होगा भौम, और ये सबका करेगा मंगल, इसलिए इसका नाम होगा मंगल। जो मंगलवार को दिन है ना मंगल ग्रह, ये शिव जी के पसीने से प्रकट हुआ है, भूमि ने इसको पाला है। मंगल ने कहा भोलेनाथ आप हमें 5 दिन दे दो बस साल के, इन 5 दिन में जो भी व्यक्ति मेरी माता को कष्ट देगा उसे हम सुखी नहीं रहने देंगे। साल में 5 दिन कबो भूमि संबंधी कार्य न करियो, इन 5 दिन में कोशिश करियो कि नए मकान की नए प्लाट की रजिस्ट्री न करियो अपने नाम। और हम बता रहे व्यास गद्दी से कह रहे जाबाद, जे दिन हम बता रहे तुम इतने दिन में नए घर को गृह प्रवेश कर लियो, वो घर में रहने लगियो। अगर सुखी रह जाओ तो तुम जो कहो वो हम हार जाए तैयार हैं। इन 5 दिन में कभी नई जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराना। सबसे पहले मंगलवार के दिन, कभी मंगलवार के दिन नए मकान की पहली गैती भूमि पूजन ने करवाइयो, कब कुआ की पहली गैती ने मरवजो। और न मानो तो 2 गमला में बोनी करके देख लियो, एक गमला में बे दियो सोमवार को और एक में बे लियो मंगलवार को, और 2 की जमान देख लियो कैसी जमी। मंगलवार मास अंत वर्ष अंत अमावस्या, ऐसे सियाने सियाने बैठे पहले अमास को बखर ढिल जाते। अपने बुजुर्ग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनको शास्त्र को बड़ो ज्ञान है, तो अपन और किताबी कीड़ा तो बन गए पर रह गया तो कुछ रे। किताबों को तो अच्छो ज्ञान है सबको, अरे अबे तो तुम सांपा धरे कर दो, बतियाबे भर बैठा दे तुम सांपों पागल कर दो। पूरे लाल बुजक्कड़ा बैठे अपन, ये 2 चीजें कब को हुक्म नहीं लगा, चाहे हम हो चाहे तुम्हारे पूरे, ये 2 चीजें को हुक्म लगता ही नहीं आज तक। खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाता। खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाता। अब तुमको उसे चर्चा करके देख लियो, कज्जुआर तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजे तो दाओ, माने मान गो कि नहीं। कज्जो वे तुमसे ज्यादा सुंदर हैं, आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजे सो बनाओ। उतना जाके के देखियो कि तुमसे ज्यादा बेदिमागदार हैं, फिर आदमी कहे तो तुम अबे हमें ठीक से नहीं जानत कहा है। जा भर नहीं मान रहा को कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन और पैदा भाव। पूरे लाल बुजक्कड़ बैठे अपन, पूरे जितने थे बैठे हो, सब जा जान रहा कि हमसे दिमागदार आदमी के तुम हमें बता रहे, हमें माने तुम सब जानत का बताओ। मास्यंत परस्यंत होलिका दहन, जो दिन होली जलत है वो दिन तुम नए मकान की नींव खोद ले। 1 साल के भीतर अगर परिवार में कोनो ने चलो जाए तुम वो घर में रह नहीं सकत, वो के पहले कोनो न कोनो तुम्हारा संग छोड़ दे घर को। ऐसा न होए तो मकान की लगत हम दे हैं प्लाट की करके देख लियो। ये 5 दिन हमें छोड़ देने चाहिए भूमि संबंधी। पार्वती जी को हाथ पकड़ो, हिमालय के दे आए, पर पार्वती को मन नहीं लग रहा घर है, सो जंगल चली गई तपस्या। शंकर जी ने सप्त ऋषि पहुंचाए कि जाओ परीक्षा करके आओ। परीक्षा पहले भी होती, अब भी हो रही।
अब इतना परीक्षाएं अलग टाइप की हो रही। अब लड़का जब मोड़ी देखने जाते तो पता हो सका पूछा मोड़ी से कह लगे तुम्हारी कौन सी फेवरेट मूवी है, कौन सो हीरो फेवरेट है, जाया पूछने होते। अरे जा पूछो दद्दा अमीरी गरीबी में हमारे संग ने दे हो, हमारे संग दे हो, तो जा पूछन के कौन सी मूवी फेवरेट है। पहले की परीक्षाएं ऐसी होती, एक बुजुर्ग आदमी लड़की देखने गया, ध्यान से सुनना, लड़की ट्रे में जो कचौड़ी चाय बिस्कुट लेके बैठ गई। दादा ने जेब में से दो चीजें निकाली, एक सूजी और एक कैंची। बोले बेटा ये में से एक भीतर लाई जा। मोड़ी ने उठाई कैंची, चली गई। दादा ने आधी चाय पी, कप धर दा, उठे बाहर आ गए। मोड़ी को बाप बोलो के मालक अब का समझे? बोले का समझे, कैंसल ही समझे। बोले का? बोले तुम्हारी मोड़ी कैंची उठा ले गई, सूजी ले जाती तो वह हमारे घर के लायक हती, क्योंकि सूजी का काम है जोड़ना और कैंची का काम है काटना। तुम्हारी बेटी आके मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर देगी, इसलिए मुझे मंजूर नहीं है। इतने हमारी जितनी बिटियां बैठी हो, जोन घर में जाओ बेटा कैंची बन के न जाइयो, सूजी बन के जाइयो। अगर परिवार बिखर रहा हो तो जोड़वे को काम करियो, कैंची ने बनियो। और कैंची की और सूजी की इज्जत का होता है, कौन टेलर की दुकान पे देख लियो, टेलर सूजी कान में खोसत है और कैंची पांव में डरी दे। मतलब जो जोड़ने का काम करता है वो हर व्यक्ति के सिर पे बैठकर राज करता है, और जो काटने का काम करता है वो थोड़ी देर बाद पांव की धूली बन जाता है। तुम जिस घर में जाना, सास ससुर के दिल में बैठना, दिमाग में बैठना, पर कैंची बन के पांव में मत पड़े रहना। कुछ दिन बाद परीक्षाएं पहले भी होती, पहले की माताएं भी शिक्षा देती, आज की मम्मी हर शिक्षा दे रही बहुओं है। अगर 90% अगर आज घर टूट रहे तो कौन की बदौलत बताओ? बहू की मताई ने लगाई लो घर के खुद की मोड़ी के घर में। 99% घर मोड़ियों को सगी मताई फोड़े, 24 घंटा फोन पे लगी, का बना ला, का खा ला, जहर खा ला, तुम खा लेता ना। अरे वो को घरे आए बा कैसे है, ठीक है 24 घंटा में एक बार बात करो। पहले की मम्मी हरे समझा के पहुंचाती कि बेटा बिटिया जाते आज 2 बातें सह लियो। आज की अगर सवेरे सास चाय ने बना के देवे, हमें फोन कर दियो, हम दहेज प्रथा में लिखवा दे, पापा को थाने पहुंचा दे। तो मोड़ी को घरे बना रही। और सुनो, जो बेटी शादी के बाद पति के होते हुए पति को छोड़कर अपने माँ बाप के घर में रहती है, उस माँ बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उस माँ बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई माँ बाप नहीं है जिसकी बेटी ब्याह होकर पति को छोड़कर तुम्हारे पास रह रही है। कोशिश करो कि बेटी का घर बने। ऐसी लोग हर क्या लगाए, ये सो समझाओ थे जे 2 मोड़ियों की बिटियों की हो गई भाई शादी भी 1 साल बाद मिली। ध्यान से सुनियो जे का शिक्षा देत आज की। 1 साल बाद 2 ही सहेली मिली, एक हो गई बिल्कुल दूबरी और एक जा मोटी। एक के लगी का दीदी तुम तो बहुत मोटी हो गई, कहने लगी थी तुम बिल्कुल सूख गई। सुबह मोटी हो गई तो कहने लगी हमारी मम्मी ने शिक्षा दी थी। बोले तुम्हारी मम्मी ने नहीं दी? बोले नहीं। बोले तुम्हारी मम्मी ने क्या शिक्षा दी थी? जो मोटी हो गई थी कहने लगी सुनो हमारी मम्मी ने हम सिखाई थी कि तुम जैसा ही तो पहुंचो, सवेरे सकार उठियो और जितो दूध धरो हो डंका में चढ़ा लीजिए। सास तो तुरंत है, सुबह मुंह बना के कह के हाँ पी ले सब रो, तुम तनवर मुंह बनत जो का खुद खुआ ले तुम्हारी लड़का ले जा रहा है। सुसास कहता ना काजी किस्मत डाल ले तुम जितने धरे हो सब डाल लीजिए। गिलास लेके जो कमरा घर बाए होने दियो टेबल पर धर दियो और जगजू और 2-3 इतनी गुस्सा की बात है करियो कि वो बिल्कुल लाल हो जाए।
और जब जाने के वो नाराज होगा उस तुम का जो दूध पी ले, अब वो रहे गुस्सा में, कहे हमें नहीं पीने तुम पी ले, सो तुम तुरंत उठा के पी ले जो। आप बताओ जा शिक्षा दे रहे क्या हुई ये बताओ। पार्वती का मन नहीं लग रहा है घर में, जाकर के जंगल में तपस्या करने लगी कि वो रे धारी